वेलकम टू डे 7 ऑफ स्कैल्पिंग। इससे पहले मैंने एक पूरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज्ञानबाजी करी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा माइक ही ऑफ था। मैं फिर से करता हूँ। तो अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि 15 मिनट में अगर मैं दिखाऊँ तो मैंने एक ट्रेड पंच किया था आफ्टर दिस रेड कैंडल, सॉरी यहाँ पर कहीं ट्रेड पंच किया था जिसकी वजह से मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर वापस मैंने एक री एंट्री करी थी आफ्टर दिस रेड कैंडल, मैंने वापस एक री एंट्री करी एंड ये ट्रेड काफ़ी अच्छा गया, मतलब डायरेक्शन वाइज इट वाज वेरी गुड। अभी मेरा जो एम है इस ट्रेड में वो ये है, मेरा टारगेट अराउंड दिस लेवल। बट मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना साइडवेज हो रहा है, थोड़ा सा इस लेवल से ना थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा रहा है। मे बी सम बायर्स माइट कम फ्रॉम हेयर, बट जिस हिसाब से यहाँ पर लिक्विडिटी है ना उस हिसाब से एक अच्छा रेड कैंडल बनना चाहिए। प्लस ये गोल्ड का ही चार्ट है तो 1 आवर ना क्या हो रहा है अभी 1 आवर में ना काफ़ी ये अपने ईएमए पर है और 4 आवर की बहुत अच्छी रेड कैंडल बन रही है। बट जिस हिसाब से 1 आवर बन रहा है वो ईएमए पर है तो यहाँ से ये एक पुल बैक भी दिखा सकता है। तो 1 आवर और 15 मिनट दोनों के दोनों ऑपोजिट अपने आप को एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मन तो मेरा कर रहा है कि मैं यहीं से निकल जाऊं, बट नो, आई हैव टू फॉलो द प्रोसेस एंड प्रोसेस सेज कि यहाँ तक मुझे अपने टारगेट तक वेट करना होगा। व्हाटएवर माइट बी द केस, मैं अपने टारगेट से पहले नहीं निकलूंगा। 1 मिनट पे मुझे कुछ मिल रहा है क्या ट्रेल करने के लिए? नहीं, 1 मिनट में अभी कुछ पुल बैक नहीं आया। हो सकता है 1 मिनट पे भी पुल बैक आ गया। ओ माय गॉड, एक और चीज़ थी। चलो मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ क्यों मैंने क्लोज किया ये ट्रेड। मेरा टारगेट भी आ सकता है बट इट्स बेटर कि मैं यहीं पर ही क्लोज कर दूँ। मैं बताता हूँ क्यों। सी, ये देख रहे हो आप, ये चीज़ मुझसे छूट गई थी अभी। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बन रही है लोअर चैनल पे, लोअर बैंड पे एक ट्रेंड लाइन है 1 2 एंड दिस वाज द थर्ड टचडाउन। तो यहाँ से रिवर्सल आना भी एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है कि मेरा प्रॉफिट ना आए, और मैं अपने प्रॉफिट के बहुत करीब भी था यार, है ना। दिस वाज माय टेक प्रॉफिट, कितना करीब था मैं, बट मैंने उससे पहले ही निकाल लिया। मतलब जितना अच्छा खासा मिल रहा था ना, मैंने इसमें काफ़ी अच्छा लिया है, ऐसी बात नहीं है। अराउंड मैंने कितना लिया है अगर मैं देखूं, लास्ट 2 ट्रेड्स 17.9, अराउंड 18 एंड देन 28 एंड देन अराउंड 35-36 डॉलर ले लिया मैंने। ठीक है, 40 में से 36 ले लिया, अच्छा है ना। सो अभी 8:09 हो रहे हैं एंड मैं न्यूयॉर्क सेशन थोड़ा ट्रेड करना चाहता था सिंस टुडे इज़ फ्राइडे। ओके, तो फ्राइडे में ना थोड़ा सा वॉलेटिलिटी जो होती है वो काइंड ऑफ कम रहती है, बिकॉज अभी सैटरडे संडे आएगा और मार्केट सैटरडे संडे क्लोज रहता ही है। तो या तो रात को जब मार्केट बंद होने वाली होती है 2 दिन के लिए, उससे पहले एक मूव आता है, या फिर मंडे जब मार्केट ओपन होती है तब मूव आता है। तो अभी लेट्स सी कि कैसा कुछ सिनेरियो बन रहा है। ये एक चैनल बन रहा है 15 मिनट पे, तो अगर हम जैसे अपर बैंड पे थे, यहाँ से अगर हम सेल्स लेते तो दैट वुड हैव मेड सेंस फॉर नाउ। छोटा सा स्टॉप लॉस होता है ये, और हम एम कर सकते थे ये लिक्विडिटी 1:5 आराम से मिल जाता, बट ट्रेड चला गया अपने हाथों से। यही चीज़ होती है, कभी कभी बैठते ही सेटअप मिल जाता है, कभी कभी सेटअप के लिए वेट करना होता है क्योंकि ऑलरेडी सेटअप बन जाता है तो उसके बाद। बट यहाँ से नीचे से भी एक ट्रेंड लाइन आ रहा है लाइक दिस,
तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से थोड़ा सा ये ओवर सोल्ड कंडीशन में जा रहा है। मे बी यहाँ से थोड़ा सा बिहेवियर चेक करना पड़ेगा मार्केट में कि यहाँ से बिहेवियर कैसा है। अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनता है तो मे बी ये फिर से नीचे वाले बैंड को अपना टच पॉइंट बना सकता है। अगर यहाँ से गिरा तो, बट जिस हिसाब से बन रहा है ये, उस हिसाब से तो आई गेस उसमें 1 मिनट में ही थोड़ा सा मौत का खेल दिखाना होगा। चलो लेट्स गो फॉर अ स्कैल्प। I will be entering with 0.05 and I sold. Okay. तो मेरा एक सेलिंग का यहाँ पर बना है, थोड़ा सा इसको स्पेस देते हैं। अगर प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही कहीं अगर ये निकलता है ना, इसको मिड पे एकदम छोटा सा स्कैल्प प्लान करते हैं। चलो लाइक दिस। Okay. So the thing is, अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, और मेरा जो स्टॉप लॉस है मुझे मजबूरन यहाँ से तो पहले मुझे निकलना होगा 35 वाले में से 0.3 मुझे निकलना होगा, बिकॉज हमें अपने लॉसेस को लिमिट करना है। बड़ा लॉस लग गया एक। शिट यार, दिस कुड हैड बीन अवॉइडेड। ऐसे पैडल चैनल पे कैसे एंट्रीज बनाते हैं ये सीखना है मुझे। मेरी एंट्री गलत थी, मैं मानता हूँ। इधर ट्रैप हो सकता था, ठीक है, और मैं ट्रैप हुआ। मैंने इस पूरी बाइंग, इतनी अच्छी बाइंग हुई है जो प्रीवियसली इस लेवल से इतनी अच्छी बाइंग हुई है, इसको मैंने नज़रअंदाज किया। यहाँ पर मैं ट्रैप हुआ, वापस मेरे अगेंस्ट पे गया ट्रेड। आई कुड हैव अवॉइडेड दिस स्टॉप लॉस ओवर हियर, लिमिट कर सकता था, लेकिन मैं नहीं किया क्योंकि आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट ऑन माय सेटअप। यहाँ पर क्या प्राइस एक्शन बना, और फिर यहाँ से नीचे पर बना प्राइस एक्शन, पूरा नीचे गया, वापस ऊपर आया, ठीक है। क्या था मेरा प्लान, क्या था मैं बताता हूँ क्यों मैंने यहाँ पर लिया था। मुझे याद आया, इन लोगों की लिक्विडिटी चाहिए थी मुझे, बट मैंने ये नजरअंदाज कर दिया कि दिस वाज द लो व्हिच टुक आउट द प्रीवियस हाई, सो दैट इज अ वेरी प्रोटेक्टेड लो। ये प्रोटेक्टेड लो है, नहीं जाएगा इतनी जल्दी। ये चीज मिस किया मैंने, सीधा यहाँ पर एंट्री बनाई सेलिंग की, और मेरे अगेंस्ट में मूव हो गया मार्केट। अब मुझे छोटा छोटा स्टॉप लॉस प्लान करना होगा जब तक मैं ब्रेक इवन ना आ जाता हूँ। ऑलराइट, तो अभी मैंने अपने आप को इतनी जो गालियाँ दी है वो थोड़ा सा जस्टिफाई हो गया है। तो वी आर बैक इन द गेम, और मैंने 0.2 लॉट और ऐड किया है। अभी 0.4 मैंने बहुत अर्ली एंट्री करी थी, जस्ट लाइक टुडे मॉर्निंग, बट अभी मार्केट में वापस से सेल ऑफ आया है। 1 आवर का कैंडल भी काफ़ी अच्छा ग्रीन रेड कैंडल बन रहा है, हमारे डायरेक्शन में चल रहा है। तो सॉरी, दिस इज 4 आवर, स्विच इट टू 1 आवर। ओके, 1 आवर इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। तो जिस हिसाब से ये कैंडल बन रहा है उस हिसाब से हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो ये होना चाहिए, ठीक है। There we go. तो अभी जो टोटल प्रॉफिट है उसमें मैंने जो प्लान किया है दैट इज अराउंड $20 in one trade and $26 in another, around $46. Let's make it 50. बस ये 1 आवर का जो कैंडल है वो क्लोज बहुत अच्छा हुआ है। ये जो सेकंड कैंडल अभी बन रहा है ये एक अपर विक के लिए जा सकता है। एक छोटा सा विक यहाँ पर बनाएगा अपना ऊपर की तरफ ऐसे, और फिर ये छोटा सा हमें क्विक टारगेट भी दे सकता है ये। लेट्स सी, इसका जो मेरा 1 आवर का जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी अच्छी जगह लगा है, मतलब स्टॉप लॉस इज रियली वेरी। तो स्टॉप लॉस से तो मैं छेड़खानी नहीं करूँगा अभी, स्टॉप लॉस जितना है उतना ही दूंगा, और टेक प्रॉफिट से भी नहीं करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस से मैं छेड़खानी नहीं करूँगा, और मेरे टेक प्रॉफिट से भी मैं छेड़खानी नहीं करूँगा।
दोनों 1:2.24 का ट्रेड है ये। अगर ये ट्रेड चल जाता है देन वी कैन क्लोज द वीक इन अ वेरी गुड मैनर, पर इस ट्रेड को चलने में भी काफी वक्त लगेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ऑलराइट, सो दिस ट्रेड दैट आई टुक एक्चुअली मूव्ड इन आवर डायरेक्शन, बट मेरा जो टारगेट है अराउंड 50% इसने कवर किया। 50% से पहले एक पुल बैक आया है। ये पुल बैक थोड़ा सा डरा सकता है, बिकॉज ये जो पुल बैक अगर प्रीवियस स्विंग हाई जो अभी ये है, सो बेसिकली हो क्या रहा है मार्केट में करंटली, यहाँ पर बायर्स थे, यहाँ पर बायर्स थे, यहाँ पर बायर्स थे, दे पुश्ड मार्केट अपवर्ड, राइट। इधर से सेलर्स आए, उन्होंने मार्केट को नीचे निकाला, वापस से एक पुल आया मार्केट में फ्रॉम बायर साइड, बट वो सस्टेन नहीं हुआ, वापस से मार्केट नीचे गया एंड इट टुक आउट दीज बायर्स। दैट मींस मार्केट में एक नया लोअर लो लग गया। सो दिस इज लोअर हाई, दिस इज लोअर लो एंड मार्केट इज गोइंग फॉर अनदर लोअर हाई एंड आइडियली अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन this should come for our lower low or maybe our target for that matter. यहाँ से अगर अच्छा लंबा रेड कैंडल बनता है तो हमारी डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा ये चल सकता है ट्रेड, और अगर इस लेवल के नीचे आता है तो फिर मैं और लॉट ऐड कर सकता हूँ। बट अगर मैं 15 मिनट देखूँ तो 15 मिनट में कैंडल बहुत घटिया बना है, एकदम ओपन और क्लोज, no wicks in the candle. I don't know 15 minute trading view में क्या actually bro no wicks, एक छोटा सा विक नीचे है, ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं है। कितना तगड़ा बाइंग प्रेशर है नीचे से मार्केट में। और मे बी अगर मैं प्लान करता हूँ, अगर मैं 1 आवर का प्लान करता हूँ, तो अगर मैं ये रख लूँ अपना स्टॉप लॉस फॉर बोथ द ट्रेड्स, तो ये भी कुछ ज़्यादा मतलब मैं बोलूँगा कि बुरा नहीं है। कितना लॉस हो गया प्लान 16.8 एंड अराउंड $30, ठीक है। तो मेरा जो इनिशियली $70 प्लान था, अब मैं उससे भी नीचे चला जाऊंगा, थोड़ा अराउंड ये 65 पर आ जाएगा। तो अगर मैं 100 से 65 माइनस करता हूँ दैट विल बी अराउंड $35। तो मैं 35 माइनस में जाऊंगा, 35 में रिकवर कर सकता हूँ धीरे धीरे मार्केट से, क्योंकि ड्रॉ डाउन फेज में बहुत ज़्यादा आपको ना बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से ट्रेड करना पड़ता है। ड्रॉ डाउन इज लाइक आपको बहुत संभल के चलना पड़ता है, फूक फूक के जो है एक एक कदम रखना होगा ड्रॉ डाउन में। बैड डे, नॉट अ गुड डे रियली। मेरा लॉस लिमिट हो सकता था आज, बट लेट्स सी, कुछ ना कुछ ट्रेड तो मिलेगा भाई। अब ये जो मेरा $40 का लॉस है ना, ये मैं 4 ट्रेड में कवर करने की कोशिश करूंगा। 10 के ट्रेड्स किए गया मेरा ट्रेड, 10 के 4 ट्रेड लूंगा मैं ब्रेक इवन पे आने के लिए, स्कैल्पिंग बस कि $10। आई हैव एंटर्ड इन गोल्ड। यहाँ पे मुझे एक ब्रेकआउट दिखा और ये ब्रेकआउट थोड़ा सस्टेन कर रहा है। अगर फेलियर आता है तो फिर हमें निकलना पड़ेगा और फिर आई विल बी डन फॉर द डे। लेकिन अगर ये क्विक स्कैल्पिंग है 1:1.4 का, अगर ये अच्छे खासे वॉल्यूम में ऊपर गया तो फिर मुझे यहाँ पर एक अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है। लेट्स सी, लेट्स प्लान। अगर ये ट्रेड अच्छा मिल जाता है देन वी विल बी डन फॉर द डे। दोनों साइड में, अगर प्रॉफिट होता है लॉस होता है, दोनों साइड में जो भी पहले आ जाए हम अपना वीक क्लोज करेंगे। अगर ये प्रॉफिट आ जाता है तो शायद मैं ब्रेक इवन काइंड ऑफ आ जाऊंगा जो मैंने प्लान किया हुआ था। ऑलराइट, तो मैंने ये ट्रेड को क्लोज कर दिया है एंड अभी जिस हिसाब से यहाँ पर सेटअप बना है ना, मतलब उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा है कि ये
हमारे टारगेट को एक बार में दे देगा। मे बी हो सकता है ये एक लिक्विडिटी लेने नीचे भी आ जाए। तो जितना मुझे इन हैंड पे मिल रहा था ना, क्योंकि मैंने बोला था मैं 3 से 4 ट्रेड प्लान करूंगा $10 का, और मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो इसमें अराउंड 11 प्लस 6 हमारा लिटरली ये 60 पर था, अभी 78 पर आ गया है। तो अराउंड $18 इसमें हमें मिला है। एंड अगर मैं लास्ट 7 डेज या लास्ट 24 डेज की 24 आवर की बात करूँ, तो वी आर एट -37, जस्ट वी आर -21। तो ये मैनेजेबल है। ये 1 से 2 ट्रेड के अंदर मैं ये जो टोटल मेरा लॉस है $21 का, ये मैं निकाल दूंगा। 1 से 2 ट्रेड लगेंगे मुझे, और ये $21 का लॉस मैं रिकवर कर लूंगा। कम से कम अपने अकाउंट को ब्रेक इवन पे तो ला पाऊंगा। मेरी डायरेक्शन में ट्रेड्स जाते हैं, ये तो देखा है मैंने। तो अगर मेरी डायरेक्शन में कोई भी ट्रेड जा रहा है तो उसको मैं पहले तो ब्रेक इवन आऊंगा। ब्रेक इवन से ऊपर अगर मैं गया तो फिर मैं वहां पर थोड़ा थोड़ा होल्ड करना स्टार्ट करूंगा। जैसे अभी इस ट्रेड में अगर मैं होल्ड करता शायद मिल भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जितना मुझे इन हैंड पे मिल रहा था मैंने वो निकाला। ठीक है, सबसे पहले तो सिक्योर करो मार्केट में। जो अपनी लूजिंग स्ट्रीक होती है ना, जो उसको तोड़ो सबसे पहले। तो यहाँ पर मेरी एक लूजिंग स्ट्रीक आई थी, ये 4 ट्रेड की अगर आप देख रहे हैं, ये -18, -16, -4, -21, इसको मैंने तोड़ा। इसको मैंने थोड़ा सा ग्रीन्स में लाया ताकि मुझे विजुअली थोड़ा सा देखने में सही लगे। अभी मैं 3-4 ट्रेड भी ऐसे ही प्लान करूंगा जहाँ पर मुझे विनिंग स्ट्रीक है, मेरे जो ग्रीन में है वो आ जाए। 2, 3, 4, 5 अगर और मुझे विन में दिखता है ना प्रॉफिट, तो हो सकता है कि मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फिर से हाई हो जाएगा। एंड देन आई विल ट्रेड विद गुड कॉन्फिडेंस, राइट। ऑलराइट, तो हमारी जो एग्जिट थी वो काफ़ी अच्छी थी कि हमने ज़्यादा कुछ वेट नहीं किया। अगर मैं स्टबर्न रहता अपने टारगेट्स के लिए, कभी कभी होता है कि आपको अपना टारगेट छोड़ना पड़ता है, मतलब अपना जो प्लान टारगेट होता है टीपीयू, तो उसको छोड़ना पड़ता है, और जितना जिस हिसाब से मिल रहा होता है उसको बुक करना होता है। अभी देखो मैंने इसको ब्रेक इवन कर लिया, तो जहाँ पर मैंने यहाँ पर $16-17 निकाले हैं, ये मुझे फिर ब्रेक इवन पे निकलना पड़ता, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से नीचे गिर के एकदम लिक्विडिटी लेने आ सकता है ऐसे बायर्स की। एक बार ये बायर्स की लिक्विडिटी ले और फिर ये वापस ऊपर, लेकिन इस लेवल पर ये वापस जा सकता है। इस लेवल पे ये हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक आ जाए। गुड ट्रेडिंग, नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद माई ट्रेडिंग। अच्छा, ठीक ठाक डिसेंट दिन क्लोज किया है मैंने। इससे पहले वाला ट्रेड था यूरो USD का, वो मैं अच्छे से प्लान कर सकता था, बट चलो कोई बात नहीं। लेट्स क्लोज द डे।